रहती है, हेल्प रहती है। किसी को फीस की ज़रूरत है, किसी को स्कूल ड्रेसेस की ज़रूरत है, किसी को हेल्थ में जो है वो मदद लगती है, पैसे लगते हैं चेकअप के लिए, इलाज के लिए, दवा के लिए। कई ऐसे मरीज हैं जिनको मंथली जो है बेसिस पे दवाई दिलाते हैं। उसका मेन मकसद ये था कि युवाओं को उसकी तरफ जागरूक करें, अपना इतिहास जाने लोग, और मुस्लिम समाज जो है वो पूरी देशभक्ति के साथ और देश की बेहतरी के लिए अपने इतिहास को जानकर काम करें कि हमारे से पहले हमारे जो बुजुर्ग थे उन लोगों ने क्या क्या काम किए हैं, किस तरीके से काम किए हैं। ये खिदमत फाउंडेशन जो ये खिदमत फाउंडेशन एक स्टॉल लगाया जाएगा मुहद्दिस आजम मिशन स्कूल। ये पेंड्री में है। इस स्कूल में पिछले 24 साल से सभी धर्मों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। और निःशुल्क ऐसा है कि शायद पूरे जिले में ऐसा कोई दूसरी संस्था नहीं होगी जिसमें ट्रांसपोर्टिंग तक फ्री है। तो उनका भी स्टॉल लगाया जाएगा, वहाँ के बच्चे भी अपना प्रेजेंटेशन देंगे, लगाया जाएगा जिससे लोगों को परिचय हो सके कि अखाड़ा क्या होता था, आजकल के लोग भूल गए हैं। और नशा मुक्ति के संबंध में हमारे समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए उसका भी एक स्टॉल लगाया जाएगा। किसी भी समाज के लिए कुछ खास चीज़ें होती है आगे बढ़ने के लिए, आधुनिक समाज के लिए, उसमें कुछ जो मेन मकसद जो यानी जो मेन चीज़ें रहती है उसमें शिक्षा होता है, व्यापार होता है और अपनी संस्कृति से पहचान होती है। प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं ताकि शिक्षा में मुस्लिम समाज आगे आ सके, रोजगार में आगे आ सके, जो सरकारी योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ उठाया जा सके युवाओं के जरिए। इस मकसद को लेकर हम ये जिला स्तरीय आयोजन पहली बार करा रहे हैं और उम्मीद है कि काफ़ी सफल रहेगा। 5-7 हज़ार पब्लिक के आने की उम्मीद है। दूसरे दिन चारों विधायकों को बुलाया गया है, अपने जिले के जो विधायक हैं उनको बुलाया गया है। आज जो शिक्षित हमारे होते हैं, खाली हम मदरसा पढ़ा देते हैं बच्चों को, स्कूली दुनियाई तालीम जो बोलते हैं, दीनी तालीम तो हम देते हैं, दुनियाई तालीम देते हैं। इसी मकसद को सोच करके हमारे जो यहाँ के नौजवान लोगों ने ये आयोजन कर रहे हैं ताकि हम उनको भी जोड़ें और शिक्षा के स्तर को मुस्लिम समाज में ऊपर उठाया जाए। दूसरी सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो है वो क्रिश्चियंस की है। लिटरेसी रेट अगर आप देखेंगे दोनों में, तो जो क्रिश्चियंस और माइनॉरिटी में उसकी जो है 86% के आसपास लिटरेसी रेट है, और वही मुसलमानों का जो लिटरेसी रेट है वो 68%, 65% के आसपास है। तो ये जो दूरी है इसको हमको करनी है कि दोनों चीजें जो है साथ में लेके चलें। इसलिए जो सिर्फ इसमें जो हमारा जो स्टॉल जो लग रहे हैं, सिर्फ दीन जो हमारी इस्लामिक जो एजुकेशन होती है सिर्फ उसके ही नहीं है, बल्कि अदर देन दैट जो हायर एजुकेशन होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हो रही, करियर काउंसलिंग्स होती हैं, उन तक कैसे पहुंचा जाए, कोर्सेज की तैयारी क्या की जाए, उन सबको भी फोकस रख के काम किया गया में अच्छा होता है। तो हर तरीके के स्टॉल हमने इसलिए इंक्लूड किया है कि आदमी जो है वो नशा और बेरोजगारी और बेकार के कामों को छोड़कर किसी न किसी तरफ हो जाए। चाहे आप खेल के क्षेत्र में जाए तो कराटे के लिए जो है यहाँ के आदिल खान साहब हैं, वो नेशनल लेवल के खिलाड़ी रहे हैं और शायद देश में जो है 11 ऐसे रेफरियों में से वो भी एक रेफरी हैं जो वहाँ से मान्यता प्राप्त है। उसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से 190 जिलों में वो अपना प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी स्टॉल लगाया जाएगा ताकि वो बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ खींच सके। जो है जैसे अभी राजनांदगांव में हाल ही में जो कंपटीशन हुए थे, एक तौफीक शेख करके जो लड़का है मुस्लिम कम्युनिटी से, वो नेशनल लेवल तक का खेल जीत के आ चुका है, मिस्टर इंडिया रह चुके हैं। वो अभी हाल ही में एक आजम करके हैं, वो उन लोगों को हम सामने लाकर अपना स्पोर्ट्स मॉडल के तौर पर या फिर रोल मॉडल के तौर पर प्रदर्शन करेंगे ताकि नई जनरेशन आई है जो 18 से 20 साल की, उसमें काफी ज्यादा हमको ये सूचनाएं मिली और खबर मिली है कि काफी लोग इसमें मुब्तला हैं, तो ग्रसित हैं करके, तो उनको भी हमको मुख्य धारा में ला करके उस गंदी आदतों से छुटकारा करने का भी एक उद्देश्य इस सम्मेलन में किया जा रहा है। योजनाएं हैं संकेत के द्वारा, उसको भी आप यहाँ स्टॉल लगाई जाए। स्टॉल हम लगा के देंगे, खाली आपके आदमी बैठे हैं वहाँ और वो प्रचार करें कम से कम, और हमारे आदमी जो रहेंगे वो प्रचार करेंगे। तो कलेक्टर साहब को लेटर दिया गया, उन्होंने भी बोले कि अच्छी बात है, हम बिल्कुल। मुस्लिम समाज का जिला स्तरीय राजनांदगांव में पहला सम्मेलन होने जा रहा था, जिसमें मुख्य उद्देश्य हमारा शिक्षा और रोज़गार व्यापार को बढ़ावा देना था, जिसके लिए हमने 2 दिन का आयोजन ईदगाह मैदान में 7 और 8 जनवरी 2023 को किया है। इसका ये टाइमिंग जो है सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक की रहेगी। मुख्य उद्देश्य जैसे मैंने बताया आप लोगों की एजुकेशन को और बाकी चीज़ों को बढ़ावा देना है। कंक्लूजन उसका ये है कि भैया हर जैसे लोगों की रुचि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों की रुचि होती है, तो सभी तरीके की उसमें जैसे खेल हो गए, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सरकारी योजनाएँ हो गए, लघु उद्योग है, व्यापार का
व्यापार से रिलेटेड हो गए, उन सब चीज़ों को बढ़ावा देना है, एक प्लेटफॉर्म देना है ताकि लोग वहाँ पर आके उनसे जुड़ें और एक सभ्य समाज की जो है एक संरचना हम कर सकें और लिटरेसी रेट जो मुसलमानों के में कम है उसको हम बढ़ा सकें। बहुत से जो स्लम्स एरिया में जो बच्चे होते हैं ना, वो हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन रहती है, मतलब जो रोज़ कमाना रोज़ खाने वाली जो बात होती है वो होती है। तो अक्सर ये होता है कि जब हमने ये कोचिंग चालू की थी खिदमत फाउंडेशन ने 8 तक के, 8 के बाद हमको बच्चे नहीं मिल रहे थे। जब हमने जाके ग्राउंड पे जाके पता किया कि बच्चा आगे पढ़ने जो आ रहा था अब क्यों नहीं आ रहा, तो ये पता चला कि बच्चा जो है काम पे जा रहा है। अब उनके पेरेंट्स का बोलना ये है कि ये बच्चा हमारा काम पे जा रहा है, अगर वो काम नहीं करेगा तो रोज़ का 400 रुपये का हमारा नुकसान है, प्लस उसको पढ़ाई के लिए खर्चा अलग है। अगर हम पढ़ाई के लिए खर्चा हम दे भी देंगे तो 400 रुपये फिर भी हमारे पास नुकसान है। उस वजह से वो जो बच्चे हैं उससे दूर, शिक्षा से दूर हो रहे हैं। फिलहाल जो लाभ जमीनी स्तर पर मिलना चाहिए था वो उनका अंतिम छोर तक के वो योजनाएं का जानकारी नहीं हो पा रही थी। उसी उद्देश्य से हम ये मुस्लिम सम्मेलन जो कर रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में पहली बार ये मुस्लिम सम्मेलन राजनांदगांव में किया जा रहा है और इसमें यही चाह रहे हैं कि जो अंतिम छोर तक के हम सरकार की योजनाओं का लाभ इनको दिलाया जाए। और सबसे बड़ी बात, हम शिक्षा में बहुत पिछड़े हुए हैं, मुस्लिम समाज शिक्षा में बहुत पिछड़ा। उसकी वजह यह है कि जो गार्जियंस हैं जो उनको जागरूकता की कमी है, तो वो जागरूकता को बढ़ाने के लिए हम वो प्रचार कर रहे हैं और इस माध्यम से उनको स्टार लगा करके एजुकेशन का हम उनको जागरूकता लाएंगे उनमें, और उनके पेरेंट्स को भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं इसमें। तो काफ़ी ज़्यादा हमको इस हमने लोगों में हम जिस तरीके से चर्चा किए हैं करके, तो काफ़ी उत्साह है और ये हमारा सफल आयोजन होगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं। पहली बार हमारा आयोजन है। इसके बाद अगर कुछ हमको उसमें कमी बहसी करके तो आने वाले समय में और उससे अच्छा हम उसको आयोजन को करने के लिए सक्षम होंगे। युवक और युवतियों का परिचय सम्मेलन का आला हजरत वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। आला हजरत वेलफेयर सोसाइटी गए कई वर्षों से सामूहिक विवाह का आयोजन करती है, तो उनके माध्यम से भी मुस्लिम युवक और युवाओं का परिचय सम्मेलन का स्टॉल लगाया जा रहा है ताकि वो एक दूसरे से आकर के संपर्क करें और एक दूसरे का परिचय है और एक रिश्ता तय हो। शनिवार और इतवार को 7 तारीख और 8 तारीख को जनवरी में किया जा रहा है। मठपारा राजनांदगांव में ईदगाह करके है, वहाँ पे इसका स्थल है।